बात करी मेरे साथियों ने, मैं आपसे कहूंगा कि इंग्लैंड में, अमेरिका में ओपिनियन पोल होता है। अभी अप्रैल और मई में मैंडेट आने जा रहा है, लोकसभा का होगा। इनके लोग तो टिकट लेने को तैयार नहीं, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। ऐसे हालात हमारे नेता माननीय मोदी जी हैं, उनकी 28 की 28 सीटें गुजरात में आई हैं। पिछली बार भी 2014 में, 19 में, फिर 24 में आएंगी। और इनके नेता अपनी सीट छोड़ के बाहर जा रहे हैं। सोनिया जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी जाके वायनाड से चुनाव लड़, आप बोल रहे थे, माफ करना, एक मिनट पूजा साहब, बोली आप खटारा, एक मिनट यार, बहन जी बैठने देना। आप बोल रहे बहन जी, मैं अगर कोई, चलो सदन के मेंबर थे और बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, प्रशासक भी अच्छे हैं। चलो, लेकिन इसमें जो है ना जी, इस तरह से मतलब विश्वास मत की अलग हटके बोलना, मतलब किसी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी नेता के ऊपर ये शोभा नहीं देता। कीचड़ आप इसमें मैंने माफ करना, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नाम लिया, कोई कीचड़ नहीं उछाला। मेरे भी आदरणीय रहे हैं, मैं उनकी पार्टी में रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उन्हें सोनिया जी कहा है, कोई एक शब्द भी गलत नहीं कहा कादयान साहब। मैं बहुत अच्छी तरह सब बात समझ के कह रहा हूँ। देखिए, आप बैठ जाओ यार, सैनी साहब बैठ जाए, प्लीज सैनी साहब बैठ जाए। ऐसे नहीं करा करते यार, हर बात में थोड़े करते। सर, एक तो मैं आपसे कहूंगा, एक हाउस की परंपरा है जिसे हमने सबको मानना चाहिए कि जब कोई मिनिस्टर बोलेगा, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा होगा तो मिनिस्टर को बैठ जाना चाहिए, और जब लीडर ऑफ द हाउस खड़ा हो जाए तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ जाता है, और जब स्पीकर खड़े हो जाते हैं तो पूरा हाउस रहता है। यहाँ दोनों तरफ भी हम गलत कर रहे हैं। मेरा एक तो सदन से ये निवेदन है कि जब उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन बोले तो हम कोई नहीं खड़े, हम उन्हें आराम से सुनेंगे, और जब लीडर ऑफ द हाउस हो तो इधर भी कोई नहीं खड़ा होना चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसका जवाब देने के लिए। ये अगर परंपरा निभाए तो हाउस का काफी समय बचेगा। अब मैं दूसरी बात कह रहा था कि मैंडेट जो है वो अभी अप्रैल मई में मिलेगा, पता लग जाएगा कौन कहाँ है। मैं सैनी साहब, हमारे नायब सिंह जी पहले मेंबर पार्लियामेंट रहे, इसी हाउस के मेंबर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे। कोई भी आदमी जब चीफ मिनिस्टर बनता है, मोदी जी बने तो भी उन्होंने 1 नंबर से स्टार्ट करा, फिर जाके वो 100 पे जाए, कहाँ जाए। हुड्डा साहब भी इस हाउस के मेंबर नहीं थे, यहाँ आए, इन्होंने भी मैंडेट लिया, मेंबर पार्लियामेंट थे, फिर ये बने। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छी परंपरा है, उसे ये निभा रहे हैं। मुझे याद है चर्चिल जो थे वो अलाइड फोर्सेस के लीडर थे, और जब जर्मनी के खिलाफ वार हुआ तो उस वक्त जर्मनी हार गया था, अलाइड फोर्सेस जीत गई थी, और चर्चिल बहुत पॉपुलर लीडर थे। जब वो इंग्लैंड के लोगों ने उन्हें हाथों हाथ उठा लिया और कहने लगे कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाना चाहेंगे, चर्चिल मना करते रहे, पर जब बहुत लोगों का मुआव ऐसा था, देश उनके पीछे खड़ा हो गया, तो वो चुनाव लड़े। सब अलाइड फोर्सेस के नेता भी उनके मंच पे बैठे थे, जो उनके साथ दूसरे कंट्रीज के थे। वो कहने लगे राजनीतिक बहुत रोमांचकारी और खतरनाक खेल है। राजनीति युद्ध में आदमी एक बार मरता है, राजनीति में बार बार मरता है। तो मैं मेरे सभी साथियों से कहूंगा, राजनीति में हार जाए जीत जाए इससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये तो बार बार फिर मौका लड़ने का है, लोकसभा लड़ना, फिर विधानसभा आएगी, फिर हम आपस में लड़ेंगे, देखेंगे। पर मैं ये कहूंगा, इन्हें थोड़ा आकलन करना चाहिए। जब भी कोई मैंडेट आता है तो हर पार्टी उस पर विश्लेषण करती है। बंगाल में क्या हुआ, इन्हें सोचना चाहिए। मैं वो स्टेटें गिना रहा हूँ जहाँ 40 साल से कांग्रेस नहीं है, किसी का नाम नहीं लूंगा। बंगाल में, यूपी में, बिहार में, इसके बाद गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, जहाँ देश की 250 सीटें हैं, वहाँ पिछले 40 साल से कहीं कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब ऐसे हालात हों तो उस पर आकलन इन्हें करना चाहिए। हमारी बस को नहीं देखेंगे कैसे चलेगी। मैं माननीय सदस्यों से कहूँगा कि एक नए आदमी आए हैं और उन्होंने हरियाणा में एक चेहरा पेश हुआ है, उन्होंने काम चलाना है, उन पे जरा भरोसा करें, जरा एक समय दें। अगर इन्हें ठीक नहीं लगे तो अप्रैल में चुनाव आ रहे हैं, फिर उसके बाद सितंबर में विधानसभा में चुनाव आएंगे। आप भी आजमाएं, हम भी आजमाएं, अब सुनते रहे। पंडित जी हर बात पे नहीं बोला करते, प्लीज।
तो वो देखना चाहिए कि कैसा है। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस भरोसे से वो सदन इन्हें विश्वास दे रहा है कि पूरे हरियाणा के सब लोगों को रिश्तों का महफूज करके बहुत बढ़िया तरीके से चलाएंगे। मैं प्रस्ताव के पक्ष में करके अपना स्थान लेता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।